हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। आपको स्टूडेंट्स हम पहले भी बता चुके हैं कि हम लोगों को जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हमने इससे पूरा आपको हार्डवेयर पढ़ा चुके हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर में आपने जाना था कंप्यूटर की बाहरी चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वह कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर कैसे काम करता है? हार्डवेयर में कोई ऊपरी शक्ति तो है नहीं जो अपने आप से काम करे। एक तरीके से कहें तो हार्डवेयर और मानव, हम इसे कंप्यूटर को मानव से तुलना करते हैं। तो जो हार्डवेयर है वो कंपनी की मतलब कंप्यूटर की बॉडी समझ लो। जैसा हमारी बॉडी होती है, एक मानव शरीर होता है, उसकी ये बॉडी हो गई। और सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर की आत्मा या मस्तिष्क समझ लो। यानी आंतरिक चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर की क्या है? सॉफ्टवेयर में शामिल हो जाती हैं। जैसे कि हम कहें कि कंप्यूटर के पास अपना स्वयं का कोई मस्तिष्क तो होता नहीं है, इसलिए वह स्वयं चिंतन नहीं कर सकता। और इसके लिए वह क्या काम करता है? इसके अंदर कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं। उन सॉफ्टवेयर के आधार पर वह कार्य करता है। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? एक तरीके से कंप्यूटर का मस्तिष्क कह सकते हैं या कंप्यूटर की आत्मा कह सकते हैं। अगर इसके अभाव में कंप्यूटर चलना असंभव है। कंप्यूटर के कठोर उपागम यानी कि हार्डवेयर किस प्रकार तथा क्या कार्य करें, इस संबंध में उन्हें निर्देशित देने का कार्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का होता है। इसका जो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को निर्देश करता है कि ये काम होना है। तो ये हार्डवेयर, और इस पर हम कमांड करते हैं कि भाई हम हार्डवेयर को चला सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं। सॉफ्टवेयर स्वयं से अपना काम करता है। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर से तदनुसार कार्य कराते हैं। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर से तदनुसार कार्य कराते हैं। उदाहरण के लिए भाई हम एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लें तो क्या है? यदि हमें कोई पत्र लिखना है, भाई हमें कोई पत्र लिखना है तो हम वर्ड प्रोसेस का प्रयोग करेंगे। जो MS ऑफिस है, MS ऑफिस में क्या जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाएंगे। और यहाँ वर्ड प्रोसेस में सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर कुछ प्रोग्राम है या प्रोग्राम का समूह है जो किसी कार्य विशेष के संपादन के लिए कंप्यूटर में गतिविधियाँ, क्रियाएं और संचालन एवं नियंत्रण कर हमें वांछित परिणाम देता है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिख लिया, हमें पत्र लिखना था। तो हम क्या गए? पत्र लिखने के लिए हम कंप्यूटर में क्या पे गए? हमने हार्डवेयर में इनपुट पे पहुँचे। इनपुट में से हमने क्या लिया? कंप्यूटर को खोला। कंप्यूटर को खोल के लिए हमने माउस का प्रयोग किया। माउस का प्रयोग किया और हमने क्या करा? वहाँ पे सॉफ्टवेयर पे गए। सॉफ्टवेयर में हमने देखा MS ऑफिस है। MS ऑफिस में हमने देखा MS वर्ड है। इस पर हमने क्या करा? क्लिक किया और क्लिक करके हमारे पास एक मतलब एक पत्र सा स्क्रीन दिखने लगी। अब उस पर हम कमांड करने लगे। हमने मान लो कीबोर्ड से A टाइप किया। एप्लीकेशन लिखनी है तो हमने एप्लीकेशन लिखी। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए हमने APPLICATION दबाया होगा। वो किससे किया था? कीबोर्ड से। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर कर रहा है एप्लीकेशन दिखाने के लिए। जो एप्लीकेशन लिखा है वो किस तरीके से दिखा रहा है? तो इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। हम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटते हैं। कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हें हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। समझ में आ गया सॉफ्टवेयर क्या है? भाई ये एक आंतरिक शक्ति की तरह काम करता है जो हार्डवेयर से कार्य कराता है। ये दो तरीके के होते हैं। इन्हें हम देख ही नहीं सकते और नहीं छू सकते हैं। हार्डवेयर को देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले जानने का प्रयास करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर से तात्पर्य कंप्यूटर आधारित उन प्रोग्राम से है जिससे सामान्यतः कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कंप्यूटर निर्माता द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो कंप्यूटर का जो निर्माण करते हैं,
उनके द्वारा कंप्यूटर में डालकर उसी समय इंस्टॉल करके दिए जाते हैं, मतलब स्थापित करके दिए जाते हैं, इंस्टॉल करके दिए जाते हैं कंप्यूटर में। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर से अभिप्राय उन सभी प्रोग्राम है जो किसी कंप्यूटर को सिस्टम को उचित संकलन हेतु अत्यंत आवश्यक होते हैं, मतलब इसके द्वारा ही कंप्यूटर चलता है। एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, कंप्यूटर चल रहा है। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए भी जो सॉफ्टवेयर हैं ये इंस्टॉल किसने किए हैं, कंपनी के मालिक ने, जिसने कंप्यूटर बनाया है वो 3 तरीके से अपने कंपनी को इंस्टॉल करके देता है। उसमें 3 चीज़ें प्रक्रिया लगा के देता है। एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर को प्रोग्राम को नियंत्रण कैसे करेगा, यानी कहा जाए ये पूरी तरीके से कंप्यूटर को नियंत्रित करने का काम करता है। ये क्या है, नियंत्रण रखने का सॉफ्टवेयर है। ये नियंत्रण रखने का सॉफ्टवेयर है। इसमें कार्य करने के लिए ये सबसे पहले डॉस के द्वारा नियंत्रण किया जाता था, और डॉस के बाद इसमें और भी चीज़ें आए हैं, जैसे यूनिक्स। अब अधिकतर जो कंप्यूटर होते हैं वो उससे नियंत्रित होते हैं विंडोज पे। किस पर निर्धारित होते हैं, विंडो पे, इस पर निर्धारित होते हैं। तो ये क्या करते हैं, पूरे कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को निर्धारित करते हैं। क्लियर, ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ये पूरी तरीके से कंप्यूटर को निर्धारित करते हैं, पहले डॉस, फिर यूनिक्स और विंडोज। और आज के समय में 99% कंप्यूटर सब क्या है, विंडो पर, बल्कि ज़्यादा सारे कंप्यूटर में विंडो से ही सिस्टम अनुवादित होता है, यानी ट्रांसफर होता है। अब कुछ सिस्टम जो सॉफ्टवेयर हैं जो ऑपरेटिंग कर रहे हैं उनके सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं। तो सिस्टम जो है, सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम, जो सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं उनको लिए होते हैं। जैसे ये है, ऐसी यूनिट में मान लो हम इन जो सपोर्ट करते हैं वो जो प्रोग्राम होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम, या इन्हें सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनके सपोर्ट में जो काम कर रहे हैं उन्हें सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हमारे भाषा अनुवादक, या ऐसे कह सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन। हम जब कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ समझी थी कि कंप्यूटर में कोई भी भाषा अपनी नहीं होती है, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है। और मशीनी भाषा क्या होती है, 1, 0 और 1। कंप्यूटर किस तरीके की भाषा लेता है, केवल 0 और 1 को। तो इसे किस तरीके से करा जाता है, ये हम भाषा लैंग्वेज ट्रांसफर कंप्यूटर में कहते हैं। जैसे हमने ए दबाया तो ए जाने के लिए क्या क्या, कितनी बार 1 आया होगा, कितनी बार 0 आया होगा, ये 1 और 0 का ही पूरा खेल होता है। कंप्यूटर जो लेता है वो 1 और 0 के रूप में ए को लेता है। हमने तो ए दबा दी और हमारे सामने स्क्रीन पे ए दिखने लगा, परंतु उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है, कितनी बार 1 आया होगा, कितने, ये हम देखते हैं। मतलब हमने देखा होगा बाइनरी सिस्टम, मतलब बाइनरी सिस्टम है ये, और जो सिस्टम है उनके द्वारा हम ये चीज़ें सीखते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम इसमें कौन कौन सी भाषा होती है। जैसे हमने सबसे पहले बताया था, इसमें जो वो होती है कंप्यूटर भाषा ट्रांसफर होती है, उसमें कंपाइलर द्वारा, जो कंपाइलर होते हैं उसके द्वारा, या इंटरप्रिंटर, यानी कि इंटरप्रिंटर द्वारा भी भाषा को ट्रांसफर किया जाता है। असेंबली भाषा द्वारा भी
ट्रांसफ़र की जाती है भाषा को असेंबलर द्वारा। ठीक, तो ये जो मुख्य सॉफ्टवेयर थे ये है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने होते हैं? हमारे पास 2 होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं भाई? यूजर एप्लीकेशन पैक और एप्लीकेशन पैकेज। तो हम कहते हैं कि भाई जो यूजर एप्लीकेशन पैकेज कौन से हैं वो देख लेते हैं। यूजर एप्लीकेशन पैकेज और खाली एप्लीकेशन पैकेज, ये भी 2 तरीके के होते हैं। एप्लीकेशन पैकेज कौन से होते हैं? इस प्रकार के सॉफ्टवेयर एक व्यक्ति का क्षेत्र विशेष के लिए होता है ही प्रयोग किए जाते हैं, दूसरे के लिए नहीं। मान लीजिए यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैं एक एग्जांपल के द्वारा शुरू कराऊंगा। जैसे हम लोग अधिकतर कॉमर्स स्ट्रीम के होते हैं, हम थोड़ा बहुत जानते हैं कॉमर्स स्ट्रीम से, तो कॉमर्स में क्या होता है? टैली सॉफ्टवेयर होता है। इससे क्या होता है? माल को खरीदने बेचने का जो काम होता है वो टैली सॉफ्टवेयर में होता है। तो केवल इस यूजर के लिए है। अब मान लो वो क्या कर रहा है, दूसरा एग्जाम्पल, इसके लिए टैली है और कोई बच्चा पढ़ने वाला है, उसके लिए क्या है? MS ऑफिस। उसे केवल क्या लिखना सीखना है? पत्र लिखना सीखना है, टाइपिंग करना सीखना है। तो वो किसके लिए? उसके लिए यूज हो गया, जैसे इसलिए अपने यूजर के लिए अपना सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, अब हम कहते हैं ये पैकेज सामान्य कार्यों के लिए, ऐसे सामान्य कार्यों के लिए जो यूज होते हैं वो ही हो जाते हैं। तो मान लीजिए सामान्य MS ऑफिस है, कोई मान लो ये कौन यूज कर सकता है? ये आपका व्यापारी भी यूज कर सकता है, स्टूडेंट भी यूज कर सकता है, कोई डॉक्टर भी यूज कर सकता है अपनी सीट बनाने के लिए। तो ये इस तरीके के जो पैकेज होते हैं उसका एप्लीकेशन पैकेज कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।